राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ नाश्ते की रेसिपी। ये मैंने चने को भिगा दिया था, मतलब 2-3 दिन पहले, और ये चनों में ना अंकुर आ गए हैं। आजकल गर्मियों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आप बाहर रखेंगे ना तो इसमें मतलब लिबलिबा सा होने लगता है। मैंने इसको फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद क्या, मैंने इसको कपड़े से ना बांध के रख दिया, और अब इसमें देखिए इतने बड़े बड़े अंकुर आ गए हैं। तो अब मैं इसको जार में, एक जार लेती हूँ और जार में मैं इसको डालती हूँ। अब मैं इसको, मतलब आप जितना बनाना है ना उस अपने हिसाब से लीजिए, बट मैंने तो भिगाया था और जितनी जरूरत है उतना मैंने ले लिया और रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक, एक टुकड़े अदरक के छिलके, क्योंकि अदरक का स्वाद अच्छा आता है। आजकल गर्मियों में ना कुछ ऐसी चीज खाई जाए जिससे पता आपको कितना इतनी गर्मी, मतलब 55 डिग्री से ऊपर जा रहा। अब ये है, इसमें धनिया भी है और पुदीना भी है। आजकल धनिया पुदीना दोनों ही खराब हो जा रहे हैं। फ्रिज में भी रखिए ना, कैसे भी रखिए, फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही है वो गलने लग रहे हैं। मैंने लिया 2 हरी मिर्च, और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और स्वाद अनुसार नमक। इसको मैंने सारी चीजों को डाल दिया है, और अब यहाँ इसको अच्छी तरह से इसका ना मैंने पेस्ट बना लिया। देखिए अच्छी तरह ये पीस चुका है, मतलब थोड़ा ना मोटा ही चाहिए, बहुत पतला नहीं चाहिए। और इसको मैंने, ये गेहूं का आटा लिया और गेहूं के आटे में मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं लूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी कस्तूरी मिर्च। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीजें ऐसा ऑप्शनल नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये अजवाइन है। और अब आटे में ना आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, जितना भी आप लोग खाते हो ना, कम ज्यादा ऐसा नहीं है कि सभी लोग बराबर खाते हैं। कोई बहुत कम खाते हैं, कोई बहुत ज्यादा खाते हैं, कोई मीडियम खाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं आटे को। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको इतना ही डालना है। अब मैं इसमें लूंगी बहुत थोड़ा सा, मतलब 2 चम्मच के आसपास रिफाइंड, और 1 छोटा चम्मच दही। ये दही ना मैं घर में ही आजकल बना लेती हूँ, तो घर की फ्रेश दही होती है। अब बाहर का तो कुछ पता नहीं है ना। एक तो आजकल गर्मियां हैं, पता हाई अलर्ट हो रखा है, इतनी गर्मी है बाप रे कि सभी लोग परेशान हैं। बट क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही है, सबको करना। भाई जेंट्स लोग जा रहे हैं बाहर तो हमें भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई गर्मी है तो हमको काम ही नहीं करना है, काम तो करना ही है। अब हमें ना इसको अच्छी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं, हमें जैसे पूड़ी के आटे बनाते हैं ना, हमको इस तरह से बनाना है। अब क्या होता है कि समझ में नहीं आता नाश्ते में क्या बनाए। ऐसी चीजें ना नुकसान भी नहीं करती हैं और खाने में अच्छा भी लगता है। आप किसी चीज के साथ खा सकते हैं, दही के साथ, चटनी के साथ, या सब्जी बना लेते हैं, रायता बना लेते हैं, किसी चीज के साथ ना आप अच्छी तरह से बच्चों को खिला सकते हैं। आजकल बच्चों की चॉइस सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई हमारे बड़ों का तो कुछ नहीं, बड़े तो कुछ भी खा सकते हैं, बट बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस आटे को मैंने
अच्छी तरह से लगा लेना है। और इसको लगा के ना आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के रख देना है, क्योंकि इसमें कई चीजें है ना, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब सुबह तो बहुत दिक्कत होती है ना, फटाफट करना होता है भाई, किसी को ऑफिस जाना, किसी को कॉलेज जाना, किसी को अभी स्कूल तो खैर बंद है, बट सबके अपने जरूरी टाइम पे ही सबको उठना होता है और जाना होता है। तो आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। हमें अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया है जो लोगों को बहुत पसंद आया है, और आगे से मैं नई नई चीजें आप लोगों के पास बना के भेजती रहूंगी। तो अब लगभग हमारा आटा लग चुका है, और इसको मैं ना लगाने के बाद जैसे पूड़ियां बनाते हैं ना, हमको उसी तरह से आटा लगाना है, ज्यादा मोटा नहीं। अब क्या होता है ना, पूड़ियां भी बहुत लोग बहुत बारीक से बनाते हैं, आटे को बहुत गीला गूंथते हैं, तो वो पूड़ियां अच्छी तरह से फूलती नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं ना, पूड़ी के आटे मतलब थोड़ा सा ना टाइट टाइट ही गूंथते हैं, तो उसमें क्या होता है, आटा गूंथने के ना मतलब 10 मिनट तक आप रख दीजिए तो क्या गजब की पूड़ियां बनती हैं। वैसे मैंने बना रखा है, लेकिन आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी। अभी हमारा आटा ने लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ। और अब आटा लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। पराठे के लिए ना बहुत पतले नहीं लेने हैं, क्योंकि बहुत पतले पराठे जब हम बनाते हैं तो सूख जाते हैं। इसको पराठे की तरह नहीं, हम जैसे रोटियां बनती है ना उस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे होते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हैं, पराठे बना लीजिए या रोटियां बना लीजिए। मैं दोनों आपको बना के दिखाती हूँ कि हम चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और पता आजकल गर्मियां इतनी है, हमारे यहाँ तो पता हाई अलर्ट हो चुका है कि भाई 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। बाकी आपके यहाँ गर्मी का हाल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज। इस समय तो गर्मियां बहुत भयंकर हैं भाई, गर्मी इस शुक्र है कि भगवान की दया से बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, नहीं तो बच्चे बेचारे परेशान। बट ऑफिस वालों के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, ऑफिस वाले तो जाएंगे जाएंगे, चाहे हाउस वाइफ हो चाहे जेंट्स हो भाई। जिनको भी जैसे लोग अभी पता ही क्या होता है, जो हाउस वाइफ हैं और वो जॉब भी करती है ना, और आके घर में भी काम करना होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारे आसपास लोग हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो कहने के लिए तो हम हाउस वाइफ है, बट हमें तो ऑफिस भी जाना होता है और काम भी करना होता है, हैं? दोनों चीजें होती हैं। तो आप देखिए मैंने ये चकोर बना दिए पराठे, और ऐसे पराठे ना हमारे ये सबको बड़े पसंद आते हैं। इसमें आप कुछ भी डाल भी सकते हैं, बट मुझे ना डालना नहीं है कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब पड़ा हुआ है। आजकल गर्मियों में ज्यादा ऐसी चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन आप लोग ना जैसे चाहे, अगर चाहे तो आलू डाल सकते हैं, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप अच्छी तरह से डाल के बनाएंगे ना, बड़े मजे वाली बनती है। और मैं तो ना लगभग बनाती रहती हूँ आजकल गर्मियों में ऐसी चीजें। चना तो वैसे भी कहते हैं ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चना आप वैसे भी खा सकते हैं, कुछ बना के भी खा सकते हैं, सब्जियां भी बना सकते हैं। हम लोग तो छोटे छोटे थे पता, हमारी माँ ने भून के खिलाती थी चने को। अब तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, बेचारे क्या करें, उनके पास खाना खाने का ही टाइम नहीं है, तो ये चने वगैरह कहाँ से खाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो ना डांट डांट के खिलाया जाता था कि नहीं भाई खाओ। अब तो बच्चे ऐसे है ना कि आप उनको डांट के तो भाई एक कौर भी कुछ नहीं खिला सकते हैं। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा था ना ये निकाल दिया, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। अब इसको हम ना अच्छी तरह से पका लेंगे, और बन के इतना स्वाद वाला बनता है ना कि चाहे तो आप दही से, चटनी से, रायता से, किसी चीज से खा सकते हैं।
हमारे घर में तो ना वैसे आजकल गर्मियों में दही जमाती हूँ घर में, क्योंकि आजकल फ्रेश के नाम पर हम सोचे ना कि कुछ भी फ्रेश है। भाई दूध के लिए भी, दूध में भी इतनी ऐसी चीजें हैं ना जो हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे ने ताकतवर बनेंगे, बट नहीं, ये गलत बात है। कुछ भी ऐसा नहीं है। पनीर को आप देखिए, पनीर कैसे बनता है, लेकिन हम क्या क्या चीजें ऐसा अवॉइड करेंगे कि जो ना खाएं। हमें खाना ही है भाई, अगर रहना है तो खाना तो पड़ेगा। क्या क्या चीजें आप बनाएंगे। देखिए हमारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं और अब ये गए दूसरे पराठे। तो खाना तो पड़ेगा ही। क्या क्या चीजें ऐसे, हमें लगता है ना कि हम फ्रूट खाते हैं, तो इस फ्रूट में ना बहुत अच्छा भाई, हमारे तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं एक डॉक्टर, वो बताते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम आखिर खाएं क्या। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम खा सकते हैं। सब चीजों में प्रॉब्लम है भाई, इसमें ये खाना, इसमें कलर पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, उसमें वो पड़ा है, तो समझ में नहीं आता। अब क्या क्या चीज घर में बनाएं, बनाने की भी तो दिक्कत है ना, कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो हम घर में बनाएं और घर का बना हुआ खाएं। तो जहां तक हो सके तो बच्चों को ऐसा पौष्टिक आहार दीजिए कि ताकि हमारे बच्चे अच्छा रहे। हमारे बच्चे ही कल के भविष्य हैं, हमारा तो कोई नहीं। बट जहां तक हो सके पनीर घर में बना लिया करिए। मैं तो आपको बताऊं, पनीर भी मैं घर में ही ज्यादातर बना लेती हूँ कि घर में बन जाएंगे ना। अब दूध तो हमें वही मिलेगा जहां भैंस का दूध, हमारे यहाँ तो खैर भैंस का दूध है नहीं, डेयरियां हमारे यहाँ बहुत दूर दूर हैं, तो अब इतनी दूर कौन जाएगा। और वहां से अगर वो लेके आते हैं तो अगर वो कितना भी कहते हैं पानी नहीं है, तो इस चीज को तो आप मान ही लो कि पानी तो होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई थैली का, तो हम लोग तो ना ज्यादातर अमूल का इस्तेमाल करते हैं और उसी का दही भी बना लेते हैं, पनीर भी बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं और अच्छा भी होता है। अब एक ब्रांड है, बाकी तो क्या कर सकते हैं, जो है खाना तो वही है। आजकल शुद्धता कहीं भी नहीं रह गई है। तो देखिए हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं लगभग, और अब मैं इसको पहुंचाती हूँ। और आप, मैंने बोला ना, आपकी अपनी च्वाइस है, आप जैसे भी चाहें उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, ओके बाय।